गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद आरिफ राजा आप लोगों का हिंदी के क्लास में स्वागत करता हूं। यह कविता भिक्षुक है। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पहले आप लोग मीनिंग देखिए। लकुटिया मीन्स होगा लाठी, पछताता मीन्स होगा पछताना, पत्तल मीन्स होगा पत्तल, हृदय मीन्स होगा दिल। ये 1 नंबर है और यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 होगा। देखिए, वह आता 2 टुक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टुक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। कवि निराला जी भिक्षुक की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह भिक्षुक आता है तो उसकी दयनीय स्थिति को देखकर हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वह पश्चाताप सा करता हुआ अपने पथ पर आगे बढ़ता हुआ आता है। उसका शरीर इस प्रकार का दुबला पतला है कि उसका पेट एवं पीठ दोनों मिलकर बिल्कुल एक हो गए हैं। वह एक छोटी सी लाठी के सहारे चलता है। वह अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, थोड़े से अन्न के दाने को प्राप्त करने के लिए अपनी फटी पुरानी झोली के मुंह को फैलाकर भीख मांगता है। वह इस प्रकार पछताता हुआ सा वह भिखारी रास्ते पर आगे बढ़ते जाता है। साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। निराला जी के अनुसार वह भिक्षुक के साथ 2 बच्चे हैं जो सदा अपने हाथ फैलाकर आगे बढ़ते हैं। वे अपने बाएं हाथ से खुले हुए पेट को मलते हुए चलते हैं और दूसरे दाएं हाथ से दूसरे लोगों की अनुभूति पाने के लिए याचना भी करते हैं। भूख के कारण उनके होठों की कोमलता मिट गई है। बार बार याचना करने पर भी जब वे भाग्य को बनाने वाले दानियों से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते तो वे अत्यंत ही दुखी होकर रह जाते हैं। कवि निराला जी उन भिखारियों की दुर्दशा पर उस समय अत्यंत दुखी होते हैं जब वे देखते हैं कि वे भिखारी कभी कभी सड़क पर खड़े होकर सारी जूठी पत्तलें चाट रहे होते हैं, परंतु यहाँ भी वे निश्चिंत होकर जूठे पत्तल नहीं चाट पाते हैं,
क्योंकि सड़क पर चलने वाले आवारा कुत्ते जिन्हें दिन भर कुछ खाने को नहीं मिलता, वे कुत्ते उन भिखारियों से वे जूठी पत्तलें छीन लेने के लिए अड़े हुए हैं। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। कवि निराला जी भिखारियों की अति दयनीय दशा को देखकर संवेदना के स्वर में कहते हैं, ऐ गरीब भिखारियों, तुम रुको, मैं भी अपने हृदय में परोपकार एवं संवेदना रूपी अमृत धारण किए हुए हूँ। मैं उन अपनी संवेदनाओं के द्वारा तुम्हारे संपूर्ण कष्टों को दूर कर दूंगा, परंतु तुम्हें भी अभिमन्यु जैसा पराक्रमी एवं लक्ष्यपूर्ण बनना होगा। यदि तुम मेरे साथ दोगे तो मैं तुम्हारे दुखों को आत्मसात कर लूँगा। भिखारियों के कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं भिखारियों को जागरूक करना होगा। धन्यवाद।